अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है कि एड्स से कैसे बचा जाए और एड्स फैलती कैसे है, और एड्स एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है जो कि इंसान को मौत के मुंह में ले जाती है। सबसे पहले जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि जितने भी हेल्थ रिलेटेड नोटिफिकेशंस हैं सब आप लोगों तक आराम से पहुंचते रहें और आप लोग इससे मुफीद होते रहें। अब हम बात करते हैं एड्स है क्या। हमने लफ्ज़ एड्स सुना हुआ है। बेसिकली एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, दैट इज़ कॉल्ड एड्स। Acquired immunodeficiency syndrome is a chronic, potentially life-threatening condition caused by the human immunodeficiency virus HIV. By damaging your immune system, HIV interferes with your body's ability to fight infection and diseases. ये इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, दैट इज़ कॉल्ड एड्स, और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग है। HIV इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। जब दो लाइफ पार्टनर आपस में मिलते हैं, अगर एक इन्फेक्टेड है तो यकीनन दूसरे में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। HIV इज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इसका अगर थोड़ा एब्रीविएशन STI कहते हैं इसको। इट कैन आल्सो बी स्प्रेड बाय कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड। जिस तरह एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड, किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए, ब्लड लगाया जाए, तो उस बंदे में भी एड्स फैल जाएगा। एंड फ्रॉम इलिसिट इंजेक्शन ड्रग यूज, इलिसिट जिसे हम कहते हैं कि सब स्टैंडर्ड सुपोरियस ड्रग, इलिसिट इंजेक्शन ड्रग अगर किसी को लगती है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि पेशेंट्स के साथ डॉक्टर्स कंप्रोमाइज़ ना करें ड्रग क्वालिटी पे। वो ड्रग, वो इंजेक्शन लगाएं, वो चीज़ एडवाइस करें जिसकी क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। ना कि हम कंपनीज़ का मुंह देखें, हम प्रोडक्ट क्वालिटी देखें। हमें कंपनी से गर्ज नहीं होनी चाहिए। जो प्लांट एज पर स्टैंडर्ड ड्रग बना रहे हैं, हम उसकी ड्रग हमें लिखनी चाहिए। दूसरा, शेयरिंग नीडल्स। एक शख्स को नीडल लगाई और दूसरे में वही इस्तेमाल कर दी। अब मालूम नहीं था कि उसको भी एड्स है, तो एड्स ट्रांसफ़र हो जाएगी। और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग वायरस है एड्स का, जिसे इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं हम, और इसको शॉर्ट फॉर्म में एड्स कहते हैं। तो ये क्या करता है, आपका इम्यून सिस्टम को वीक करता है। और जब इम्यून सिस्टम आपका इम्यून सेल्स को डैमेज करता है ये वायरस, जब इम्यून सेल्स आपके डैमेज होते हैं तो आपकी बॉडी में डिजीज़ जो भी जिस तरह की भी होंगे अटैक करेंगी और आप उन बीमारियों में मुब्तला होते जाएंगे। और ये एड्स जो है आपको डिफरेंट डिजीज़ में भी इन्वॉल्व करता है, और बेसिकली ख़ुद भी ये आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग वायरस है और मौत के मुंह में ले जाता है। मगर अब साइंस ने तरक्की कर ली है, एंटीवायरल ड्रग्स ईजाद हो गई हैं जिनके लगाने से इस एड्स के वायरस को इनएक्टिवेट किया जाता है और लॉन्ग टाइम के लिए इसको खींचा जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल इसकी ऐसी ड्रग क्योर करने वाली ईजाद नहीं हुई, मगर इस पर बहुत काम हो रहा है। हाँ, कुछ हिकमत में, हर्बल में कुछ ड्रग्स हैं जो इसको क्योर करती हैं, बिल्कुल हैं, तो उसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। देयर इज़ नो क्योर फॉर HIV/AIDS, but medication can control the infection and prevent progression of the disease। डिजीज़ को बढ़ने से ये मेडिसिन रोकती हैं ताकि उसको फैलने फूलने से रोकती हैं। एंटीवायरल ट्रीटमेंट फॉर HIV have reduced AIDS deaths around the world, and international organizations are working to increase the availability of prevention measures and treatment in resource poor countries। तो ये और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन इस पर काम कर रही हैं कि इस डिज़ीज़ पे काम कर रही हैं, और ताकि इस बीमारी को कैसे रोका जाए और पुअर कंट्रीज़ को कैसे ये रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाएँ ताकि वो लोग भी कंट्रोल करने वाले बन जाएं।
इसके बाद इसके सिम्टम्स क्या हैं? द सिम्टम्स ऑफ HIV एंड एड्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द फेज ऑफ इन्फेक्शन। अब प्राइमरी इन्फेक्शन है, एक्यूट HIV है, तो इसकी जो डिजीज़ की सिम्टम्स हैं वो डिफरेंट हैं। सम पीपल इन्फेक्टेड HIV develop a flu-like illness within 2 to 4 weeks after the virus enters the body. The illness known as primary acute HIV infection may last for a few weeks. Possible signs and symptoms include, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स होंगे? जैसे कि फीवर है, हेडेक है, मसल्स एचेस जिस्म में दर्द है, एंड माउथ सोर्स। इसके साथ स्वलन लिम्फ नोड्स मेनली ऑन द नेक, लिम्फ नोड में सोजन आ जाना, स्वेल हो जाना बिलखुसूस गर्दन पर, ये इसकी निशानी है। साथ डायरिया हो जाना, खांसी शुरू हो जाना, कफ, एंड नाइट स्वेट्स, रात में पसीने आना, ये भी एड्स की अलामत में से एक अलामत है। These symptoms can be mild that you might not even notice them. However, the amount of virus in your bloodstream is quite high at this time. As a result, the infection spreads more easily during primary infection than during the next stage. अब नेक्स्ट HIV की स्टेज क्या है? क्लिनिकल लेटेंट इन्फेक्शन, क्रॉनिक HIV. In this stage of infection, HIV is still present in the body and in white blood cells. However, many people may not have any symptoms or infection during this time. This stage can last for many years. If you are receiving antiviral drugs, antiviral drug therapy, ART, some people develop more severe disease much sooner. उसके बाद है इसकी स्टेज सिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन एज द वायरस कंटिन्यूज टू मल्टीप्लाई। अब बॉडी के अंदर वायरस क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई होने लग गया, एंड डिस्ट्रॉय योर इम्यून सिस्टम, इम्यून सेल, द सेल्स इन योर बॉडी दैट हेल्प फाइट ऑफ जर्म्स. यू मे डेवलप mild infections or chronic signs and symptoms such as fever, fatigue, swollen lymph nodes, infection, diarrhea, weight loss, oral yeast infection, उसके बाद न्यूमोनिया, इस तरह की डिजीजेज इन सिम्टम्स आपके आना शुरू हो जाएंगे. उसके बाद है प्रोग्रेशन टू एड्स. Access to better antiviral treatments has dramatically decreased the deaths from AIDS worldwide, even in resource-poor countries. Thanks to these life-saving treatments, most people with HIV in the US today do not develop AIDS. Untreated HIV typically turns into AIDS in about 8 to 10 years. जो लोग अपना इलाज नहीं करवाते 8 से 10 साल के अंदर वो एड्स में क्रॉनिक और एक्यूट कंडीशन में वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग शुरू हो जाती है. अब इसमें कुछ निशानियाँ ये भी हैं कि आपको पसीने आना शुरू हो जाएंगे, चिल्स, ठंड लगना शुरू हो जाएगी, और फीवर, रिकॉर्डिंग फीवर, बार बार बुखार का होना, क्रॉनिक डायरिया हो जाना, लिम्फ नोड जो पहले ही बता चुका हूँ स्वेलन हो जाना, और उसके माउथ में फंगल इन्फेक्शन, वीकनेस, वेट लॉस, ये सारी सिम्टम्स हैं. उसके साथ साथ स्किन रैशेस हो जाना. और उसके बाद अगर इस तरह की अलामत हैं तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप करवाएं कि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है. और काजेज़ हम इसकी डिस्कस कर चुके हैं. HIV is caused by a virus, HIV virus. It can spread through sexual contact, illicit injection drug use, or sharing needles. Contact with infected blood or from mother to child during pregnancy, childbirth or breastfeeding. ये इसकी काजेज़ हैं. उसके साथ साथ ये HIV जो स्प्रेड होता है by having unprotected sex, by sharing needles from blood transfusions during pregnancy or delivery or through breastfeeding, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ. उसके साथ साथ इसके रिस्क पे कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया
कि कॉम्प्लिकेशन ये हैं कि ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, आपको डेथ की तरफ ले जा सकती है अगर आपने इसका प्रॉपर इलाज ना किया, प्रॉपर डॉक्टर से चेकअप ना करवाया। तो लिहाजा जिनकी वाइफ्स इन्फेक्टेड हैं वो इलाज करें अपनी अजवाज का, और उसके बाद वो उनके साथ कॉपलिंग करें, अदरवाइज़ उससे अवॉइड करें। जिनकी हस्बैंड इन्फेक्टेड हैं वो भी इलाज करवाएं, और उसके बाद जब सेहतयाब हो जाएं तो फिर मियाँ बीवी का आपस में मिलना, फिर नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी हैविंग अ प्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी, कि उनको प्रोटेक्टिंग टूल्स हैं वो यूज़ करने चाहिए ताकि वो इन बीमारियों से बच सकें। और ये ख्याल करें कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई लड़का कंपाउंडर और जो टेक्नीशियंस होते हैं जो इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, कहीं वो ना कि नीडल शेयरिंग करे हों, ये नीडल को बचाने के लिए, सिरिंज को बचाने के लिए, और जो ब्लड लग रहा हो किसी पेशेंट को, तो ऐसा ना हो कि वो ब्लड किसी इन्फेक्टेड पर्सन का, उसकी पूरी स्क्रीनिंग करानी चाहिए। तो इसलिए इन चीज़ों से एड्स इस तरह फैलती है। तो एड्स के फैलने से के लिए ये तदारक ये प्रिकॉशंस ली जाएं, तब आप एड्स से बच सकते हैं। और डॉक्टर से चेकअप करवा के एंटीवायरल ड्रग थेरापी पे आना चाहिए ताकि इसको प्रोलॉन्ग किया जा सके, इस पर सर्वाइव किया जा सके और डेथ से बचा जा सके। अगर आप इसको पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो उस पर क्या होगा, आप अल्टीमेटली डेथ की तरफ चले जाएंगे। तो आज वर्ल्ड हेल्थ एड्स सेलिब्रेशन डे मनाया जा रहा है, कि जिसके लिए ये मुझे कुछ बातें करना ज़रूरी थी। इंशाल्लाह एड्स पे और भी बहुत सारी शेयरिंग्स हैं, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जो कि अगर हम अगली कंप्लीट डिस्कस करने बैठ गए तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, जो आप भी नहीं सुन पाएंगे। हम नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको एक टॉपिक और रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।